चीज फेस करने को मिल रहा है कि अगर जो जियो के कस्टमर हैं वो जियो से अगर बीएसएनएल में कन्वर्ट अगर अपने सिम को करवा रहे हैं तो उनको जियो की तरफ से एक मैसेज और कॉल भी मतलब जियो से क्यों बीएसएनएल में पोर्ट कराना भैया जी और उससे सस्ती है। दूसरी चीज़ ये है कि वो 28 दिन के बजाय 30 दिन देती है और उस समय फ्री में बांट रहे थे, इसलिए हमने भी ले लिया। फ्री का जो है सबको फायदा होता है, हम भी फ्री में चले गए, लेकिन अब फ्री के चक्कर में जो है हमारा नुकसान हो रहा है। पहले इन्होंने मिठाई खिलाकर और लास्ट में इतना मर्चा रख दिया कि कोई खा ही ना पाए। आपको क्या लगता है क्यों रिचार्ज प्लान ये बढ़ाए हुए थे? आपको क्या दिया? जिसके घर में 2-2 4-4 सिम बच्चे पढ़ रहे हैं। आजकल पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी हैं। मोबाइल किसी भी गरीबी में खाना ना मिले, लेकिन मोबाइल की ज़रूरत हो गई है, बच्चों को पढ़ाना है। क्या खास बात लग रहा है बीएसएनएल का जो आप लोग जियो छोड़ करके? से ही जियो अपने प्लान की जो वैलिडिटी है वो कम करता है और पैसे जो है वो बढ़ा देता है। रिचार्ज प्लान जो है उनके इसमें इतने महंगे हो गए हैं कि लोग जो है कि उसका रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। एक साथ ही लगभग 25% अपने जो शुरुआती के जो रिचार्ज हैं 25% की ये वृद्धि कर देते हैं अपने रिचार्ज प्लान में। तभी से लोगों का एक रुझान देखने को मिलता है कि लोग बीएसएनएल की तरफ बहुत तेज़ी के साथ भागते हैं। हाईटेक सपोर्ट बीएसएनएल का ट्रेंड भी चलता है और लगातार इसमें आप खबरें भी देख रहे होंगे कि लोग रिचार्ज प्लान कैसे कराते हैं। इन सब तमाम खबरें इसमें सोशल मीडिया पर वायरल चल रही हैं। इसी बीच हम लोग पहुंचे हुए थे मिर्ज़ापुर जिले के चुनार नगर में, वहीं बीएसएनएल का एक ऑफिस है, वहीं पर हम लोग पहुंचे हुए थे। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग, वहीं पर हम लोग पहुंचे हुए थे और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग पोर्ट कराने आए, कोई लोग नया सिम लेने आए हैं। तो आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्यों आप जियो छोड़ करके बीएसएनएल की तरफ बढ़ रहे हैं। बीएसएनएल का यहाँ पर सिम लेने का क्या प्रोसेस है वो भी हम जानेंगे और यहाँ पर क्या बीएसएनएल का सिम उपलब्ध है या फिर नहीं ये भी हम इनसे जानेंगे। फिलहाल देखिए तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए प्रिया जी इधर। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर आए हैं सिम पोर्ट कराने, तो क्या प्रोसेस आपको बताया गया है? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हम ये बीएसएनएल के बारे में आपको बता दें कि बीएसएनएल जिस तरीके से लोग धड़ल्ले से बीएसएनएल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बीएसएनएल में हमने भी जानकारी लिया है यहाँ पे ऑफिस में आके। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो पोर्ट आपको करवाना है तो आपको एक मैसेज करना होगा अपने फ़ोन से, अपना नंबर उस पर देना होगा और एक 1900 पे करके मैसेज करना होगा। इस मैसेज की वैलिडिटी जो है वो 4 दिन की। अगर 4 दिन के अंदर आप उस मैसेज को रिसीव नहीं करते तो फिर 4 दिन के बाद आपको फिर से ऑफिस में आना होगा। और सबसे खास बात यह है कि मैसेज करने का प्रोसेस बताइए। जैसे कि आप लिखेंगे कैपिटल में PORT स्पेस दे करके आप मोबाइल नंबर, फिर उसको आप भेजेंगे 1900 पर, फिर उसके बाद एक यूपीसी कोड आएगा, फिर वहीं यूपीसी कोड लेकर के आपको यहाँ पर आना है। उस रिसीव जो मैसेज आएगा आपको, वो रिसीव मैसेज आपको ऑफिस में लेकर आना होगा। उसकी वैलिडिटी 4 दिन की होगी। 4 दिन के बाद अंदर आप उसको नहीं अगर करते हैं तो फिर 4 दिन के बाद फिर से ऑफिस में आना होगा। और एक खास बात यह है कि जिसको अगर मैसेज करवाना, ये कन्वर्ट जिसको करवाना है, उस व्यक्ति को खास इस ऑफिस में आना होगा। और हम आपको एक प्रवीण जी बता दें कि यहाँ पे जितने भी कस्टमर आ रहे हैं वो कस्टमर को एक चीज़ फेस करने को मिल रहा है कि अगर जो जियो के कस्टमर हैं वो जियो से अगर बीएसएनएल में कन्वर्ट अगर अपने सिम को करवा रहे हैं तो उनको जियो की तरफ से एक मैसेज और कॉल भी आ रहा है कि आप अपने जितने भी दिन आपके बचे हैं उसको मतलब कि यूज़ करिए और आपको हाई स्पीड और आपको दिया जाएगा, मतलब कि जो नेटवर्क है और हाई स्पीड दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ कस्टमर भी हैं, उनसे भी बात करिए और ये जानिए कि उनके साथ ये जो हुआ है, मैसेज आया है जियो की तरफ से, वो क्या कुछ कहते हैं। अभी देखिए इनके मोबाइल से मैसेज भेजा गया था 1900 और मतलब पे और इस पे जैसे कि इनका पोर्ट और स्पेस दे करके, तो फिर इनके पास एक मैसेज आया है कि कृपया ध्यान दें, आपके जियो नंबर की जो वैधता है अभी भी 13 दिन बचे हैं और आप जियो से बाहर पोर्ट करके हमारी विशुद्ध रूप से असीमित कॉलिंग और बेजोड़ 4G सेवाओं के लाभ को खो देंगे। जियो के साथ बने रहिए और ये तमाम इनके जो है और भी लाइन है, पोर्ट आउट करने के निवेदन को रद्द कीजिए यहाँ पर क्लिक करके। लेकिन फिलहाल अभी देखिए इनका कहना है कि ये पोर्ट कराएंगे, तो आप क्यों मतलब जियो से क्यों बीएसएनएल में पोर्ट कराना? भैया जी जो सस्ता देगा वो लेंगे, चाहे वो जियो चाहे वो बीएसएनएल हो। अब बीएसएनएल तो पुराना वेस्ट है, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। सरकार ही है जिसको बढ़िया कर दे चाहे वो बेकार कर दे। सरकार थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान कर देती तो जियो को लोग भुला कर फिर वेस्ट बीएसएनएल पे ही आ जाएंगे। बस थोड़ा सा सरकार पहले भी आप यूज करते रहे? पहले भी बीएसएनएल यूज करते थे। आज से फिर आज मैं क्या तारीख आज आपका है 18 दिनांक से आज मैंने बंद करा दिया अपना जियो का। मैं कॉल भी आया कि सर आप जियो आप क्यों बंद करा रहे हैं? तो हम कहें सर मैम उसको सस्ता कर लीजिए फिर हम उसको ले लेंगे। हम लोग रोज़ खाने वाले इंसान है, बहुत गरीब इंसान है। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि 60 रुपये महीना हमारा रिचार्ज का बढ़ गया। 2 मोबाइल 120 रुपये महीने हमारे मोबाइल के खर्च बढ़ गए, इसलिए हम लोग फिर बीएसएनएल पे ही आ गए। बस चलिए बीएसएनएल का प्लान एक और ये खास बात है कि इसमें आप
28 दिन का रिचार्ज नहीं होता है, इनका 30 दिन का रिचार्ज होता है, इनका महीना 30 दिन का होता है। एक और भाई साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इसके पहले आपका सिम किसका था? इसके पहले हमारा जियो का था। तो क्यों आप पोर्ट कराने आए हैं इस BSNL में? जियो का जो है पोर्ट कराने BSNL में इसलिए आया है कि एक तो पैसा बढ़ा दिए वो, दूसरी ये है कि जो है हमारी गवर्नमेंट की जो है जब कंपनी है BSNL तो उससे सस्ती है। दूसरी चीज़ ये है कि वो 28 दिन के बजाय 30 दिन देती है और बहुत सी सुविधाएं हैं। BSNL का अगर हम सिम ले रहे हैं, BSNL का सिम चला रहे हैं तो सरकारी हित में चलाएंगे, प्राइवेट हित में नहीं चलाएंगे। तो इस वजह से हमने जो है BSNL में पोर्ट कराने का मन किया। एक बात और आपने देखा कि पहले उनका प्लान आप देखे होंगे कि 28 दिन का, 56 दिन का और 84 दिन का होता है, लेकिन इनका प्लान 30 दिन का, 60 दिन का और मतलब ऐसे महीने चलते हैं। जैसे आप कैलेंडर में महीना देखते हैं वैसे ही महीना इनका है। पहले भी हमने इनका सिम लिया है BSNL का, हमारे घर पर चल रहा है। पहले हमने सिम लिया था तो 75 रुपये में जो है 6 महीना वैलिडिटी है। अच्छा, आज भी है हमारे पास सिम, वो चल रहा है। लेकिन चूंकि वो घर के लिए लिए थे और यूज़ भी कर रहे हैं और अच्छी सुविधा भी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जियो हमने इसलिए ले लिया था कि सारे दोस्त ले रहे थे और उस समय फ्री में बांट रहे थे, इसलिए हमने भी ले लिया। फ्री का जो है सबको फायदा होता है, हम भी फ्री में चले गए। लेकिन अब फ्री के चक्कर में जो है हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम BSNL को नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए BSNL। अभी आपने सिम को पोर्ट कराया? आपने नहीं, हमने पोर्ट नहीं कराया, हमने नया सिम एक लिया। कितना आपने पैसा दिया है? 128 रुपया, 128 रुपये। 20 रुपये की सिम और 108 रुपये की जो है रिचार्ज 30 दिन का। आपने कितना पैसा दिया है? हमने भी 128 रुपया दिया। अच्छा, चलिए, मतलब आपने भी नया सिम लिया? नया सिम लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। हाँ, सिम लेने के बाद हमें बड़ा राहत मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले मिठाई खिलाया। कौन? जो जियो वाले हैं, पहले इन्होंने मिठाई खिलाकर और लास्ट में इतना मिर्चा रख दिया कि कोई खा ही ना पाए। अच्छा। हाँ, इन्होंने ये काम किया है, जो कि इतना गंदा काम किसी को नहीं करना चाहिए, जो इन्होंने किया है कि पहले मिठाई फ्री में खिलाएं। आपको क्या लगता है अब क्यों मिर्चा खाने खातिर पैसा देना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है क्यों रिचार्ज प्लान ये बढ़ाए हुए थे? आपको क्या लिया है? रिचार्ज प्लान वही लोग तो कह रहे हैं कि उनके लड़के का शादी था तो इसीलिए पैसा घट गया था, तो इसीलिए रिचार्ज का रेट बढ़ा दिए। सारा खर्च शादी का रिचार्ज से किए हैं। और ऐलान ऐसा हम करते हैं नहीं कि कह रहे, पूरा दुनिया यही कह रहा है। हम तो वही मोबाइल पे देखे तो वही कह रहे हैं कि मोटा भाई का शादी था तो पैसा घट गया, तो क्या नाम है, वही पूरे पब्लिक से पैसा रिचार्ज में बढ़ा कर लिए हुए हैं। ऐलान करते हैं, उसके बाद 3 दिनों का आपको समय भी देते हैं कि आप रिचार्ज करा लीजिए। तो उसमें लोग तो बड़ा सालों सालों का रिचार्ज करा लिए जियो का। जो करा लिए हैं उनके लिए ठीक है, अब जो कराएंगे तो BSNL बेस्ट तो है ही। BSNL बेस्ट BSNL बेस्ट है। ये सरकार के ऊपर है, चाहे तो इसको वेस्ट कर दे, चाहे तो इसके नीचे कर दे। चलिए, ये सब सरकार को। आपको क्या लगता है चुनार में अब क्या BSNL कुछ सुधार नजर आएगा देखने में? चुनार में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और चुनार वासियों से भी मैं ये अनुरोध करूँगा, वो कहूँगा कि जितना हो सके उतना BSNL ने जियो को छोड़ें। अभी एक भाई ने कहा कि अपनी शादी बच्चे की करने के चक्कर में उन्होंने दुनिया को लूटा, सही है। पहले मिठाई खिलाए, लालच दिया, आज वैसी लालच का भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं। जो 299 की थी वह 350 की होगी, मतलब 25% बढ़ा दिया हर सिम पर। इतना खर्च कहाँ गरीब उठा पाएगा? जो रोज़ कुआं खोदना पानी पीना है उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसके अगर हम 2-2, 4-4 सिम बच्चे पढ़ रहे हैं। आजकल पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी हैं, मोबाइल किसी भी गरीबी में खाना ना मिले लेकिन मोबाइल की ज़रूरत हो गई है, बच्चों को पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, ऑनलाइन सारी काम हो रहा है, तो उस जगह वो कैसे कर पाएगा? और जो रोज़ कुआं खोदना पानी पीना है उसको गरीबी में कहाँ से आपको 300 रुपया बढ़ा के देगा? बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि जब इतना महंगा है तो आप चलाएंगे क्यों? ये मतलब एक क्वेश्चन बनेगा। इतना महंगा है चलाएंगे क्यों, और जो सस्ता देगा उसको हम लेंगे क्यों नहीं? और सरकार गवर्नमेंट की जो चीज़ है वो अगर सस्ती तो हमको लेना है ना। ये तो प्राइवेट कंपनियां थी, हमको लालच दिया, बताया आपसे पहले कि शुरू में फ्री में बांटा, तो फ्री का हर इंसान दौड़ता है लेने के लिए, हम लोग भी दौड़ गए। फिर आदत बन गया एक जो है, बिल्कुल आदत बना दिया। आप इस वक्त मोबाइल न रहे तो आपको जैसे लगता है कि हाथ पैर कट गया हो, किसी काम के नहीं है। कल यही दुनिया थी, बिना मोबाइल की जीती थी कैसे 100 साल। आज कोई बच्चे कोई खेल नहीं है, सिर्फ मोबाइल का गेम खेल है। पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों से, जिस मोबाइल ने कितना हम लोग को बिगाड़ भी दिया, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ भी है मोबाइल, मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इतना महंगा कर दिया कि अब मुझसे लोगों से बर्दाश्त नहीं है, हम लोग BSNL में भाग के जा रहे हैं। और सबसे अनुरोध कर रहा हूँ चुनार वासियों से, जितना ज़्यादा हो सके BSNL खोल लें। चलिए, ये तो चुनार वासियों से अपील कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में इसमें हाईटेक सपोर्ट BSNL का जो ट्रेंड है वो चल रहा है। कुछ और कहिएगा जो तमाम जो लोग हैं उनसे BSNL के लिए? BSNL के लिए हम पूरे चुनार का, पूरे हिंदुस्तान के जो है जनता से कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है VI, एयरटेल, जियो को छोड़ करके BSNL को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि BSNL की हर सुविधा अच्छी हो, नेटवर्क अच्छा हो, वॉइस अच्छा हो, सारी सुविधा जो है पब्लिक को मिले।
इसलिए हमारे देश का जो है उत्थान होगा, हमारे देश से गरीबी जाएगी, हमारे देश में जब पैसा जाएगा सरकार के पास तो बहुत सी सुविधाएं जो हमको और मिलेंगी। तमाम नेट वगैरह है, तमाम चीज़ें हैं, एक नेटवर्क से बीएसएनएल से तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सब सुविधा मिलेगी हमको और हमारे लिए अच्छा होगा। प्राइवेट कंपनी को छोड़ना चाहिए। चलिए, का कौन सा सिम था जिससे मतलब आप पोर्ट करा करके बीएसएनएल में आना चाहते हैं? हमारा तो बीएसएनएल का ही सिम था अच्छा अच्छा और लोगों को दिलाने आए थे। अच्छा, मतलब आप बीएसएनएल को भोगता हैं तो और लोगों को जोड़ने का प्रयास है आपका। हाँ, हाँ। आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए। चलिए, मतलब आप पहले आपका कौन सा सिम था जो आप बीएसएनएल का पोर्ट हम कराने? जियो वोडाफोन दोनों यूज किए हैं पहले का भी, और बीएसएनएल हमारे पास पहले से भी है। अच्छा, हाँ, 10-12 साल पुराना बीएसएनएल हमारा है। हाँ, तो अभी नया भी लेने आए हैं, पोर्ट भी कराने आए हैं। चलिए, क्या खास बात लग रहा है बीएसएनएल का जो आप लोग जियो छोड़ खास बात करके? क्या है, वही जो रिचार्ज का जो प्लान चल रहा है, सिस्टम महंगा हुआ है, इसलिए सब आप लोग पोर्ट करा रहे हैं। जियो वोडाफोन वाले, एयरटेल वाले बीएसएनएल में आ रहे हैं। लेकिन बीएसएनएल में थोड़ा सा ये है कि सुधार करने की ज़रूरत है नेटवर्क और कॉलिंग के लिए, और इनका नेट जो अच्छा नहीं चलता है वो थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए, इनसे बात हुआ है एचडीओ साहब से, तो इनका कहना है कि बैटरी वगैरह अब इधर एरिया में हर जगह नया लग गया है, तो अब नेटवर्क के साथ साथ मतलब कॉलिंग के साथ साथ नेटवर्क भी बेटर होगा। जी जी जी, शुक्रिया। अगर होगा चलिए, तो अच्छा। भाई साहब भी हैं, आप क्यों छोड़ करके बीएसएनएल में आना चाहते हैं जियो को? नहीं, रिचार्ज महंगा हुआ है ना, इसके लिए रिचार्ज महंगा हुआ है। चलिए देखिए, आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो साथी हैं, हम लोग बीएसएनएल ऑफिस पर पहुंचे हुए थे, तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि हम लोग जियो और वीआई जितनी भी सिम है उसको छोड़ करके, एयरटेल के भी कुछ लोग हैं जो कि छोड़ करके वो बीएसएनएल में पोर्ट कराने आए हैं। अब ये देखना होगा कि आप बीएसएनएल जो है इस जियो के जो आजकल जिस प्रकार से ये अपने 5G को लॉन्च कर चुका है और लोग उसके 5G का लाभ भी ले रहे हैं, पैसे दे करके अधिक से अधिक जो जिस प्रकार रिचार्ज इनका बढ़ा है, आगामी भविष्य में ये देखना होगा क्या ये बीएसएनएल उस इनके जो तमाम कस्टमर हैं इनकी बातों पर खरा उतर पाता है या फिर नहीं। चले से तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।